नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोरी में बात होगी धरती के बढ़ते तापमान की। भारत में फिर से कहा जा रहा है कि धरती के बढ़ते तापमान को रोकने की उसकी कोशिश का खर्च यूरोप, चीन और अमेरिका को उठाना पड़ेगा। भारत में इन तीनों शक्तियों को पिछले सदी में जलवायु को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को 15 अप्रैल को नई दिल्ली में एक सम्मेलन के दौरान कहा कि अमेरिका, चीन, यूरोप के पिछले शताब्दी में जो भीषण प्रदूषण फैलाया है उसकी कीमत भारत नहीं चुकाएगा। भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन के उत्पादन के रूप में जाना जाता है। कोयले पर अपनी भारी निर्भरता के कारण भारत विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, लेकिन उसने इस उत्सर्जन को कम करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य अपने सामने रखे हैं। साथ ही भारत बार बार दूसरे बड़े देशों और उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी करा रहा है। कुछ ही दिन पहले भारत आए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष राजदूत जॉन कैरी ने भी जलवायु परिवर्तन पर इशारों में भारत को और मेहनत करने को कहा था। बुधवार को फ्रांस के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में एक बहस के दौरान बिना भारत का नाम लिए कहा कि दुनिया को कोयले से बिजली बनाना बंद करना पड़ेगा। हालांकि जावड़ेकर ने दो टूक कहा कि भारत दूसरे देशों के दबाव में आकर कोई कदम नहीं उठाएगा। भारत पहले भी शिकायत कर चुका है कि पर्यावरण पर आयोजित किए गए पिछले शिखर सम्मेलन में जिस आर्थिक मदद का वादा भारत से किया गया था वो अभी तक नहीं दी गई है। नई दिल्ली में अमेरिकी, यूरोप और चीन का हवाला देते हुए जावड़ेकर ने कहा कि उन्होंने उत्सर्जन किया है जिसका नतीजा आज दुनिया भुगत रही है। भारत दूसरों के लिए एक सजा भुगत रहा है। हम यह किसी को भी भूलने नहीं देंगे। भारत में 70% बिजली कोयले से ही बनती है और देश के अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन एजेंसी ने फरवरी में कहा था कि भारत के कार्बन उत्सर्जन के 2040 तक 50% वृद्धि आगे और यही इसी अवधि में यूरोप में उत्सर्जन में संभावित रूप से आने वाले गिरावट को लेकर बेकार कर देगा। IEA के अनुसार भारत में अगले 20 सालों में सस्टेनेबल मार्ग पर लाने के लिए $1400 की आवश्यकता होगी। भारत की मौजूदा नीतियां जितने खर्च अनुमति देती है यह उससे 70% ज्यादा है। अब देखना होगा कि इस बातों को सुना जाता है या फिर नहीं। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।